बताना है मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि सुबह आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? फैज अहमद फैज। ठीक है, फैज अहमद फैज हैं। बताना है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। बताना है कि भारत का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो कहा जाता है। बताना है कि सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो है। बताना है कि एक अंग्रेजी यात्री है पीटर मुंडी। बताना है कि किस मुगल शासक के दरबार में आया था? शाहजहां के दरबार में आया था। ठीक है, शाहजहां के दरबार में आया था। बताना है कि एक फ्रांसीसी यात्री है ट्रेविनियर, ये किसके दरबार में आया था? ये भी शाहजहां के दरबार में ही आया था। ठीक है, ये भी शाहजहां के दरबार में आया था। बताना है कि 2025 से गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बताना है कि अभी हाल ही में भारत का जो रामसर स्थल है वो 75 से बढ़ के 85 से बढ़ के 89 हुआ है। ठीक है। तो बताना है कि उसी में एक झील शामिल है। बताना है कि उधवा झील, ये उधवा झील किस राज्य में है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है। बताना है कि एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला देश कौन है? भारत। ठीक है, भारत है। बताना है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व जम्मू कश्मीर से कौन कर रहा था? गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह कर रहे थे। बताना है कि 1857 का नेतृत्व आरा से कौन कर रहे थे? ठीक है, बीर कुंवर सिंह कर रहे थे। और कानपुर से कौन कर रहे थे? कानपुर से नाना साहब। ठीक है, कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। तो बताना है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोधू पंत। ठीक है, धुंधु पंत था। बताना है कि 1857 क्रांति का नेतृत्व मेरठ से कौन कर रहा था? कदम सिंह। ठीक है, मेरठ से कदम सिंह कर रहे थे। बताना है कि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? 1990। ठीक है, 1990 में हुआ था। बताना है कि नेशनल हाईवे 5 किस नदी पे बना है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी पे बना है। बताना है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 1948। ठीक है, 1948 में हुआ है। बताना है कि गौतम बुद्ध के उपदेश को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? ठीक है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में संग्रहित किया गया है। बताना है कि बौद्ध धर्म में आत्मा को मान्यता थी कि नहीं थी? आत्मा की मान्यता नहीं थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। तो क्या बताना है, जैन धर्म में था कि नहीं था? जैन धर्म में था। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था। बताना है कि एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो बताना है कि इसके लेखक कौन है? आर्य सुधर्मा। ठीक है, आर्य सुधर्मा है। बताना है कि गुप्त काल में कुलियावाप और द्रोणवाप शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? भूमि माप के लिए। ठीक है, गुप्त काल में कुलिया माप और द्रोणवाप का प्रयोग भूमि माप के लिए होता था। बताना है कि बुद्ध की खड़ी 2 प्रतिमा जिसको बमियान बोला जाता है। तो बताना है कि बमियान का संबंध किस देश से है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से है। बताना है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक के दरबार। अकबर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के दरबार में रहते थे लोग। ये दोनों में नवरत्न रहते थे लोग। तो बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे तो उसमें ज्योतिष मंत्री कौन था? ज्योतिष का मतलब कौन था? ठीक है, छपड़क था। छपड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय में जो नवरत्न रहते थे उसमें जो ज्योतिष था वो कौन था? तो छपड़क था। बताना है कि एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव को है। बताना है कि एलिफेंटा की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1987। ठीक है, 1987 में किया गया था। बताना है कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? 1945। ठीक है, 16 नवंबर 1945 में हुआ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। बताना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ओजेड्रो। ठीक है, ओंड्रे ओजेओ। बताना है कि इसके वर्तमान में यूनेस्को में कितने सदस्य हैं? 193। ठीक है, 193 सदस्य हैं। बताना है कि यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या है? यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या है? इट्स योर वर्ल्ड। हाँ, ठीक है, इट्स योर वर्ल्ड है। बताना है कि हर्षवर्धन का प्रधान सेनापति कौन था? सिंहनाद। ठीक है, सिंहनाद था हर्षवर्धन का प्रधान सेनापति। सिंहनाद। बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? हकीम खां। ठीक है, तो बताना है कि अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह प्रथम। आगे बताना है कि प्रबंध निरंकुश किस शासक को कहा जाता है? अकबर को। ठीक है, अकबर को कहा जाता है। बताना है कि अकबर ने सबसे पहले अपना वैवाहिक संबंध
किस परिवार से मतलब? राजपूत हाँ, एक राजपूत परिवार था, क्या नाम था उसका? कछवाहा से। ठीक है, कछवाहों से किया था अपना संबंध, वैवाहिक संबंध। बताना है कि बलबन द्वारा शुरू किया गया सीधा और पैबोस प्रथा को किस मुगल शासक ने समाप्त कर शाहजहां के दिया? द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया था सीधा और पैबोस प्रथा को। बताना है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा का संबंध किस मुगल शासक से है? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर से है। बताना है कि कनौज या बिलग्राम एक ही युद्ध है, तो कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1540। ठीक है, डेट सही बताना है। 17 मई 1540। बताना कि जजायु का युद्ध कब हुआ है? ये 1707 में। ठीक है, जजायु का युद्ध 1707 में हुआ है। तो बताना है कि किससे किसके बीच हुआ है जजायु का युद्ध? ये हुआ मुअज्जम और आजम के बीच। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जिसको मुअज्जम बोला जाता है, और इधर से था मोहम्मद आजम शाह। बताना है कि राज्य का बजट किस आर्टिकल में है? 202 में है। राज्य का बजट आर्टिकल 202 में है। बताना है कि किस तिथि को बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है? फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी को बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। बताना है कि पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि किस प्रकार की मतलब ये जो बंजर भूमि था ये किस काल से संबंधित है? ये तो मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल से, मुगल के काल से, सॉरी, जो अकबर इसको शुरू करवाया था। ठीक है। ये भूमि के 4 प्रकार है, पोलज, परती, चाचर और बंजर। इसको अकबर द्वारा शुरू कराया गया था। बताना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये इसका त्याग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, हानि होता है। बताना है कि राजभाषा आयोग पहली बार कब आया था? 1963। नहीं, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। ठीक है, तो बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? बीजी खैरे। ठीक है, बीजी खैरे थे। तो बताना है कि राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963। ठीक है, 1963 में आया था। जब राजभाषा आयोग बोलेगा तो 1955 और राजभाषा अधिनियम बोलेगा तो 1963। बताना है कि राजभाषा किस भाग में है? भाग 17। ठीक है, भाग 17 आर्टिकल 343 से 351। ठीक है, 343 से 351। बताना है कि कृति पहल कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? कृति पहल खेल मंत्रालय। ठीक है, कृति पहल खेल मंत्रालय शुरू किया है। बताना है कि स्पर्श रेखा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, स्पर्श रेखा रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। बताना है कि दिल्ली दरबार अब तक 3 बार लगा है, तो कब कब? 1877, 1903, 1911। ठीक है, 1877, 1903 और 1911। तो बताना है कि आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। बताना है कि सीएजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति हैं सीएजी के वर्तमान महानिदेशक। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? संजीव आशीष खाना। ठीक है, आशीष खन्ना है। तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 104वें नंबर का पूर्ण मेंबर कौन सा देश बना है? आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया बना है। तो बताना है आर्मेनिया का राजधानी क्या है? ठीक है, येरेनेव है। आगे बताना है कि कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं ना जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं? 4। ठीक है, 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के सीट से बने हैं। बताना है कि सबसे नवीनतम पार्टी कौन है? नेशनल पीपुल पार्टी। तो बताना है कि नेशनल पीपुल पार्टी के संस्थापक कौन है? पीएन संगमा। ठीक है, पीएन संगमा। तो बताना है इसकी स्थापना कब किए थे? 2 अक्टूबर 2013। ठीक है, 2 अक्टूबर 2013 में किए थे। बताना है कि एक बांध है जिसका नाम है देवसारी बांध, ये किस नदी पे है? पिंडार नदी पर उत्तराखंड में। ठीक है, पिंडार नदी उत्तराखंड में है। बताना है कि भारतीय कृषि इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? एमएस रंधावा। ठीक है, एमएस रंधावा। बताना है कि पाइराइट के मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, पाइराइट के मुख्य उत्पादक राज्य बिहार है। बताना है कि एक झिलमिली कोयला क्षेत्र है किस राज्य में? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। बताना है कि राज्यसभा का साल में कितना अधिवेशन होता है कुल मिलाकर? 4। ठीक है, राज्यसभा का कुल मिलाकर साल में 4 अधिवेशन होता है। तो वही लोकसभा का? लोकसभा 3। ठीक है, लोकसभा का साल में 3 अधिवेशन होता है। तो बताना है कि 3 अधिवेशन में सबसे बड़ा अधिवेशन कौन होता है? बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र होता है। बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केजी बालायोगी। ठीक है, केजी बालकृष्णन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो केजी बालकृष्णन थे। बताना है कि 1937 में संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस हेगवेयर। ठीक है, मोरिस ग्वेयर। बताना है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। ठीक है, के.आर. नारायण थे। बताना है कि प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बाल
योगी थे। ठीक है, बाल योगी थे। बताना है कि पटना उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये है हाई वाइट चाइल्ड्स चैम्पस चेमियर। चैम्पस चेमियर। बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि या कमी करने की शक्ति किनको प्राप्त है? संसद को। ठीक है, संसद को प्राप्त है। बताना है कि कार्टागोना प्रोटोकॉल कब आया था? 2000 में। ठीक है, 2000 में आया था। तो बताना है कि कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव समझौता। ठीक है, जैव सुरक्षा समझौता से है। ये 2000 में आया था और 2003 में लागू हुआ था। बताना है कि कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नोलाइट है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का अयस्क है। बताना है कि पतियों में रंध्रों को खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व मदद करता है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम मदद करता है। बताना है कि एक जलधारा है जिसका नाम है केनारी। तो बताना है किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। बताना है कि नामीब मरुस्थल किस देश का है? नामीबिया। ठीक है, नामीबिया, जो कि किस महादेश में पड़ जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में पड़ जाएगा। बताना है कि सोनोरन एक रेगिस्तान है, सोनोरन। ये किस महाद्वीप का है? अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एक ये है रेगिस्तान है, सोनोरन। बताना है कि बयोम जलप्रपात किस नदी पे है? जैरे नदी। ठीक है, जैरे नदी पे है बयोम जलप्रपात। बताना है कि फेफड़ा से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिका को क्या कहते हैं? फुसफुस सीरा। ठीक है, फुसफुस सीरा। फेफड़ा से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिका को फुसफुस सीरा बोला जाता है। बताना है कि हम्बोल्ट जलधारा कैसे, मतलब ठंडा जलधारा है कि गर्म जलधारा है? पेरू के तट से ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये जो हम्बोल्ट जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। बताना है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? ठीक है, कच्छ का रण। अगर वही बोल देगा कि सबसे छोटा रेणु डिब्रू सैखोवा है। सैखोवा। ठीक है, डिब्रू सैखोवा है सबसे छोटा। बताना है कि जैव मंडल आरक्षित शब्द कौन दिया है? एडवर्ड स्विस। ठीक है, एडवर्ड स्विस दिए हैं। बताना है कि मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या थी? पर्ण। ठीक है, पर्ण। तो बताना है कि मौर्य काल का एक मुद्रा है जिसका नाम है निष्क। तो ये किस धातु का बना था? सोने का था। ठीक है, ये सोने का बना था। और एक और धातु है मौर्य काल का जिसका नाम है मासक। ये किस धातु का बना है? मासक जो था तंबा। ठीक है, मासक जो है ये तांबा का बना था। बताना है कि महाविवाद शास्त्र की रचना कौन किया है? वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। तो बताना है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस शास्त्र को बोला जाता है? महाविवाद सूत्र को। ठीक है, महाविवाद शास्त्र को बोला जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश। बताना है कि मंदसौर अभिलेख की रचना कौन किया है? वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख का रचना कौन किया है? तो वत्स भट्टी। बताना है कि किस गुप्त शासक ने अपने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का आकृति को अंकित करवाया था? ठीक है, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त जो है ना वो अपने मुद्रा पे ना गरुड़ के स्थान पे मयूर का आकृति उत्कीर्ण कराया था। बताना है कि मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कब और किस अधिवेशन में दिया था? ठीक है, 1943 कराची का अधिवेशन में दिया था। बताना है कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किए थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, घनश्याम दास बिरला थे। तो बताना है कि महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका की स्थापना कब किया था? 1933। ठीक है, 1933 में किया था। बताना है कि देव समाज का स्थापना कब और कहाँ पे हुआ था? 1987 शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये किए थे देव समाज लाहौर में 1887 में हुआ था। और इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, बताना है कि भारत में लौह अयस्क किस चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में भारत में लौह अयस्क पाया जाता है। बताना है कि भारत का रूर किस क्षेत्र को बोला जाता है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है। बताना है कि भारत में खनिजों का भंडार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार में है। बताना है कि खनिजों का हृदय किस क्षेत्र को बोला जाता है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार को ही बोला जाता है। बताना है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है? जमुनापुरी। ठीक है, जमुनापुरी। और वही बोल देगा गाय का नस्ल तो? साहिवाल। ठीक है, साहिवाल है। बताना कि साहिवाल गाय किस देश की है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत की गाय है। बताना कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। ठीक है, कृषि क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताना कि बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में। बताना है कि एक कंचन किस्म किसका उन्नत किस्म है? किस फसल का? आंवला का। ठीक है, कंचन जो है ना ये आंवला का किस्म है। बताना है कि हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है?
ठीक है, बजरा से संबंधित है। बताना है कि हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो ये किस नदी पे है और इसका लंबाई कितना है? महानदी पर है 25.8 किलोमीटर। ठीक है, ये महानदी पे है और इसका लंबाई 25.8 किलोमीटर है। आगे बताना है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। ठीक है।